हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। पालतू पशुओं में श्वास की बीमारी। पशुपालक बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मौसम ने करवट ले ली है। बहुत तेज़ी से मौसम में परिवर्तन हो रही है। ऐसे में बदलते मौसम में, जो कि अब गर्मी से बरसात, बरसात से अब ठंड की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें पशुओं को बहुत ही हिफाजत से, बहुत ही कायदे से रखने की आवश्यकता होती है। अगर इसके खान पान, आवास प्रबंधन, रख रखाव में तनिक भी चूक होगी तो हमारे पशु बदलते मौसम में ठंड के प्रकोप से और सर्दी के प्रकोप से श्वास की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आज हम इसी बिंदु पर वार्ता करेंगे। विषय है पालतू पशुओं में श्वास के रोग। श्वास रोग पालतू पशुओं में मुख्य रूप से नाक से शुरू होकर के हमारे फेफड़े तक को पशुओं को प्रभावित करता है। ऐसे में हमें इसके कारण को जानना अति आवश्यक है। तो जब हम इसके कारण को जानते हैं तो विभिन्न कारणों के पीछे मुख्य रूप से 3 प्रकार के कारण सामने आते हैं। पहला जो है वह स्ट्रेस, अर्थात पशुओं में होने वाला किसी भी कारण से थकान अथवा उसका शारीरिक परिवर्तन। तो पहला एक है थकान के कारण, स्ट्रेस के कारण। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वह है पोषण का अभाव। जब पशु हमारे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हमारे पशुओं को बदलते मौसम में, सर्द के मौसम में खान पान में जब कमी आ जाती है तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाते हैं। ऐसे में पशुओं को श्वास की बीमारी हो जाती है। जब हमारे पशु अत्यधिक कार्यभार सहन नहीं कर पाते हैं, उसे ज़्यादा देर तक उपवास रख दिया जाता है, सहा दिया जाता है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि पशु स्ट्रेस में आकर के खान पान छोड़ देती है और वह बीमार होने लगती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो है वह है पशुओं में संक्रमण। बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से जीवाणुओं के द्वारा अथवा विषाणुओं के द्वारा होता है। तो ये 3 कारण, पहला स्ट्रेस हो गए, वह वातावरण का भी स्ट्रेस हो सकता है, शारीरिक स्ट्रेस भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कुपोषण, और तीसरा जीवाणु और विषाणु का प्रकोप। इन 3 कारणों को जब हम भली भांति जान लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पशुओं में श्वास की बीमारी होने वाली है। इसे हम किस तरीक़ा से उचित प्रबंधन कर करके इसका बचाव कर सकते हैं। ये जो बीमारी शुरू होती है, इन 3 कारणों में कई एक प्रकार के लक्षण आते हैं पशुओं में, जो कि श्वास की बीमारी में परिलक्षित होती है। लेकिन जो प्रमुख 6 इनका लक्षण है वह है सर्दी, खांसी, जुकाम। पशुओं में दूसरा लक्षण है नाक, आँख, कान का झुकाव। नाक से पानी का स्राव होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस पर ध्यान न दिए तो वह पानी फिर नाक में गंदगी का रूप धारण कर लेता है और वह कीचड़ बन जाता है। उसी तरीके से आँख में भी प्रकोप होती है और आँख में सूजन भी आ जाती है, आँख में कीचड़ भी आ जाती है, कान में भी कीचड़ आ जाती है और कान सर्द होने लगता है। जो प्रमुख कारण है वह है आपका निमोनिया। निमोनिया का लक्षण पूर्ण रूप से आने लगता है, जिसमें वह पेट से श्वसन क्रिया प्रारंभ कर देती है और यह निमोनिया नाक से बढ़ करके फेफड़े तक चली जाती है। और जब फेफड़े का संक्रमण हो जाता है तो पशुओं में
बहुत ही घातक रूप श्वास की बीमारी ले लेती है। इसके अतिरिक्त जो 3 प्रमुख लक्षण है वह है डायरिया, जो कि डायरिया का लक्षण आ जाएगा, पशु पतला दस्त करना शुरू कर देते हैं। और 5वां लक्षण है डिप्रेशन, पशु कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में डिप्रेशन में आ जाती है और वह डल होने लगती है, सुस्त होने लगती है। और इसके अतिरिक्त अंतिम और छठा जो प्रमुख कारण है वह डिजेक्शन की, जिस पर आप नहीं ध्यान देंगे तो पशु ड्रोजिनेस में आकर के अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 लक्षण पशुपालकों को जानना अति आवश्यक है। जब आप 3 कारण 6 लक्षण जान जाते हैं तो इनसे 9 प्रकार की बीमारियों को पहचान आराम से कर सकते हैं। ये 9 प्रकार की बीमारी इस प्रकार से है। पहला, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, अर्थात पशुओं में, हमारे पशुओं में संक्रमण की जो श्वास की बीमारी होती है यह बहुत ही घातक होती है और यह हर्पिस वायरस से होती है। दूसरा जो बीमारी है वह है मैलिग्नेंट कटार फीवर। मैलिग्नेंट कटारल फीवर में उसको लगातार बढ़ते हुए सांस की बीमारी होती है और बुखार भी अनंत की ओर लगातार निरंतर बढ़ती जाती है और यह भी हर्पिस वायरस के इन्फेक्शन से होती है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो है वह है राइनो वायरस इन्फेक्शन। यह छोटे बछड़ों को अधिकांशतः संकर नस्ल के पशुओं में आप देखेंगे कि जर्सी गाय और जर्सी फ्रीजियन के जो संकर बछड़े होते हैं, बाछियाँ होती है, वह जन्म के साथ ही वह तेज सांस लेना शुरू कर देती है, पेट से सांस लेना शुरू कर देती है और 24 घंटा के अंदर उसके मुंह से, नाक से पानी जैसा लार टपकने लगता है। और अंत में अगर इसका सुचारू रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, इलाज नहीं किया जाता है तो बछड़े का देहांत भी हो जाती है। तो यह जो है सो राइनो वायरस इन्फेक्शन है। चौथा जो प्रमुख इसकी बीमारी है वह है रियो वायरस इन्फेक्शन, जो कि रियो वायरस से होता है। और 5वां है पारामिक्सो वायरस इन्फेक्शन, जो पारामिक्सो वायरस और रियो वायरस, इसका जो सबसे मुख्य लक्षण है यह आपको नाक से और बुखार से शुरू होता है। नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और बुखार आकर के पशु का स्थिति अत्यंत ही दुर्लभ और दयनीय हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। यह भी पशुओं की सांस की बीमारी को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद जो 3 मुख्य बीमारी है वह है बोवाइन वायरल डायरिया। बोवाइन वायरल डायरिया यह पशुओं का बहुत ही घातक बीमारी है। और एडिनो वायरस इन्फेक्शन, यह भी पशुओं की सांस के बहुत ही अत्यंत ही दयनीय और दर्दनाक बीमारी है। ये सारे बीमारी आपने 8 प्रकार का देखा जो कि पशुओं में विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। और एक बीमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया HS के नाम से जानते हैं, जो कि गलघोटू होता है। यह गलघोटू बीमारी मुख्य रूप से गाय में, भैंसों में, बरसात के दिनों में, शीतकालीन में, ठंडा के मौसम में, किसी भी बदलते हुए मौसम में इस बीमारी को आप देख सकते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से जीवाणु के द्वारा होता है। तो हमने देखा है यहाँ पर कि 8 प्रकार के जो विषाणु जनित बीमारी है और 1 प्रकार का जो जीवाणु जनित बीमारी है, कुल मिला के 9 बीमारियाँ प्रमुख ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि पशुओं के सांस रोग को उत्पन्न करती है और पशुओं में श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। इन सब से बचाव के लिए सर्वप्रथम हमें टीका का उपयोग करना चाहिए और यदि बीमारी प्रलक्षित हो जाए तो
वायरस के रोकथाम के लिए, जैसा कि हम सभी जागरूक हो चुके हैं, इसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। इसमें हम विटामिन सी के जितना भी स्रोत हैं, इसका आंवला का, अर्क का सेवन, गाजर का विटामिन ए युक्त, साथ ही एलोवेरा का जूस पशुओं में भी आप 20 से 50 मिली ml दे सकते हैं, मिलीलीटर, और इस प्रकार से अपने पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया गलघोटू बीमारी का नाम है। यह पशुओं को परेशान करने वाली प्रमुख बीमारी है। इसमें पशुओं को सबसे पहले हमें टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। यह टीकाकरण सभी पशु चिकित्सालय में पशुपालकों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहता है। आप सभी पशुपालक बंधुओं को अपने निकट के पशु चिकित्सक से, पशु चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करके गलघोटू बीमारी का निःशुल्क टीकाकरण का उपयोग करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए, ताकि अपने पशुओं को गलघोटू बीमारी से बचा सके और इस बीमारी को फैलने से भी रोकथाम की जा सके। धन्यवाद।